बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज एक YouTube लिंक मिला मुझे, मैंने उसको बहुत सुना और कई बार सुना। अजमेर शरीफ के खादिम साहब के एक खास, उनको चमचा जी कह लें या कुछ और कह लें, तो उनका वो जो YouTube पर वीडियो हासिल हुआ, उन्होंने बड़ी बेतुकी बातें की। लहजे से उनके तो लग रहा था कि वो किसी जगह के आलिम हैं, लेकिन उनकी बातों से ये जाहिर हो रहा था कि कायनात के सबसे बड़े घमंडी और इल्म से बेबहरा इंसान, दूसरों की इल्मी मालूमात पर उंगली उठाने वाले, अपने वीडियो में संविधान और कानून की बात कर रहे थे, जिनको इंडियन पीनल कोड की धारा में और संविधान के अनुच्छेद में अंतर नहीं पता है, वो दुनिया को किसी की सच्चाई के बारे में क्या बता सकते हैं। बार बार ये सवाल उठ रहा है और बार बार हम इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि उन खादिम साहब ने जो भी किया अजमेर शरीफ दरगाह के सामने, हम सिर्फ और सिर्फ जो दरगाह के सामने अमल किया गया और इससे पहले भी कई मर्तबा किया गया जिससे दरगाह की हुर्मत पामाल हुई। कभी पीएफआई की लीडरशिप को अजमेर शरीफ आस्ताना कैंपस में बुला करके उस लीडरशिप को, उस पीएफआई को जिसकी विचारधारा इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के कातिलों को रदी अल्लाह कहती है, उन लोगों की दस्तार बंदी करना, वहाबी विचारधारा के लोग जो मज़ारात को पड़ी मूर्ति कहते हैं उनको बुला करके उनकी दस्तार बंदी करना, कभी एनआरसी सीएए प्रोटेस्ट के नाम पर दरगाह शरीफ के बाहर भीड़ जमा करके पुतलाबाजी करना, ये आए दिन के जो प्रोपगंडे, जो दुष्प्रचार और जो चीजें दरगाह को बदनाम करने के लिए उन खादिम साहब की जानिब से की जाती हैं, हमने उनके उस अमल की मुखालफत की है जो उन्होंने दरगाह को बदनाम करने के लिए की है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सूफी इस्लामिक बोर्ड संविधान और कानून में यकीन रखता है और हमारे देश का संविधान प्रोटेस्ट करने की इजाजत देता है। आप प्रोटेस्ट करें, जाकर के ना मैदान में करें, अजमेर कमिश्नरी में करें, अजमेर कलेक्ट्री में करें, कहीं भी करें, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी करें, जाकर के आप दरगाह के तकद्दुस को पामाल करेंगे श्रीमान जी, तो आपकी मुखालफत की जाएगी। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन मुखालफत करने का हक देता है तो हक हमें भी देता है। रही बात, आप ये बार बार कह रहे हैं कि कुंभ मेले की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप कभी अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की रैलियों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो एक बात ये बताइए कि ये मामला तो सियासी मामला हैं, इनको तो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको ज्यादा तकलीफ है, भाई खैर, मुझे तो जिस तरीके से नरसिम्हानंद के खिलाफ तहरीक चला करके कोविड के नियमों को तोड़ा गया, अगर मुझे इस बात से तकलीफ है तो सिर्फ इस बात से तकलीफ है कि वो दरगाह के सामने किया गया, बाकी कोई कहाँ क्या कर रहा है इससे क्या लेना देना। अरे कोई चाहे भीड़ लगाए या भाड़ में जाए, हमें उससे क्या लेना देना भाई, ये उसका अपना अमल है, वो उसका वो जवाब देगा। कोविड में कुंभ मेला के लोगों ने किया तो मैंने देखा कि लोगों ने, उन्हीं के समाज के लोगों ने उनकी मुखालफत की। बंगाल की रैली की गई तो तमाम सियासी जमातों ने मुखालफत की। ये मसला बारगाहे गरीब नवाज के बाहर जो कुछ भी हुआ, ये मसला दरगाह से जुड़ा हुआ है और हम अहले तसव्वुफ उस वो दरगाह जो हमारी अकीदों का मरकज है, वो दरगाह जो हमारी आस्था का केंद्र है, ये उससे संबंधित मामला है, तो क्या आवाज हम नहीं उठाएंगे?
हमारे घर की गड़बड़ी का मामला ये हम नहीं उठाएंगे, क्या दूसरा उठाएगा? हम इंतजार करें दूसरा उठाए तो फिर ये कहें कि साहब वो तौहीन कर रहा है। हम क्यों किसी को मौका दें इस चीज का कि वो हमारी आवाज उठाए? आज सारी दुनिया में जो जिस तरीके के मामला आप कह रहे हैं, कुंभ वाला मामला हो या बंगाल की रैलियों वाला मामला हो, आज सारी दुनिया में हमारे हिंदू समाज के सभ्य लोग, सुसंस्कृत लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं। जो गलत है वो हर सूरत गलत है, उसको सही नहीं कहा जा सकता है। रही बात, आप बार बार जो है ये उंगली उठा दे कि सूफी इस्लामिक बोर्ड मुनाफिकत और फलाना और धिमाका। अरे आप जनाब अपनी गुफ्तार देखिए, आप अपने जुमलों को देखिए, किस कदर बदतमीज हैं आप। आपके वालिदैन ने आपको जो तरबियत दी है ये अच्छी तरबियत नहीं है। ये आप अपने आप को अगर आलिम कहते हैं तो आपको अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए कि आप आलिम नहीं है। आपसे अच्छा तो राह चलता हुआ एक लफंगा होता है जो सच्चाई को देखने के बाद बात करता है। आपने कहा कि सूफी इस्लामिक बोर्ड के पेज पर जाकर के देख लीजिए, तो अरे जनाब उसी पेज पर जाकर के देख लीजिए। आपने कहा कि नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ हमने एहतिजाज नहीं किया। अरे जनाब दाल में सुरमा डाल करके खाइए और उसी पेज पर जाकर के देखिए कि नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में कितने एहतिजाज किए हैं। बल्कि एहतिजाज ही नहीं किए, हमने तो जो कानून नरसिम्हानंद सरस्वती को सजा देने के लिए बनना चाहिए, हमने तो उसको हीनियस क्राइम के दायरे में लाने की बात की है। हमने तो उसके लिए तमाम हिंदुस्तान की जितने भी मुख्तलिफ बड़ी पार्टियां हैं, 15 सियासी जमात के कौमी सुदूर को खतूत लिखे, हमने हिंदुस्तान के बड़े 15 मजहबी रहनुमाओं को खतूत लिखे। साहब देखिए कि आए दिन जिस तरीके से हिंदुस्तान में तनाज़ा फैलता है, इसके खिलाफ हम लोग तहरीक चला रहे हैं कि कानून बनाया जाए, आप हमारा साथ दें। आप उसको जाकर के देखिए ना। मसला यहाँ पर यह है ना कि वो मुजावर साहब और साथ में वो भी जो चमचा जी हैं जिन्होंने आज ये बयान जारी किया है, वो दोनों लोग ये दरअसल आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी साबित हो जाएगा जो मैंने जुमले कहे कि ये लोग PFI के गुर्गे हैं, उनके गुंडे हैं और ये लोग मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान के इशारे पर हिंदुस्तान में अराजकता फैलाना चाहते हैं। और पाकिस्तान के 2 खबीस मौलवी जिन्होंने बाकायदा एक तहरीक बना रखी है और इसी तहरीक की तहत बराबर कत्लेआम पाकिस्तान में किया जाता है, ये लोग यही रविश हिंदुस्तान में कायम करना चाहते हैं। और उसके लिए इन मुजावर साहब को आलाएकार बनाया गया है और उनके सारे चमचे आलाएकार बने हुए हैं, ताकि वो तरीका जो पाकिस्तान में खूरेजी का तरीका है, नामूसे रिसालत के नाम पर लोगों का खून बहाने का तरीका जो इख्तियार किया गया है, वो यहाँ भी किया जाए, नौजवानों को गुमराह किया जाए। और वो इसको कर रहे हैं और इसके लिए बाकायदा फंडिंग मिल रही है। मैं जो भी जुमले कह रहा हूँ, आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक एक जुमला सारी दुनिया के सामने होगा, तब मैं दोबारा सवाल करूंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।